So class 6, we will starting our new chapter, chapter number 7, getting to know plants. So getting to know plants, so what type of difference we will find in these types of plants, we will study in this chapter. किस तरह का प्लांट्स में डिफरेंसेस हैं वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. So there are some differences which is written here. Some have huge red flower, some have tiny blue ones, while some have none. What do we do? We do see a variety of plants existing all around us, near our home, school ground, on our way to school, parks and gardens. ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके से हम इसको लेबल कर सकते हैं प्लांट्स को. किसी का हम देखते हैं कि फ्लावर बहुत बड़ा होता है, किसी का फ्लावर छोटा होता है, किसी का तना बहुत बड़ा होता है, किसी का तना छोटा होता है, किसी की छोटी ब्रांचेज होती हैं, किसी की बड़ी ब्रांचेज होती हैं, किसी में ब्रांचेज होती ही नहीं है, सीधे लीव्स निकलते हैं. So these are the different kinds of flower we can distinguish. But basically हम प्लांट्स को अभी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे: हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज. हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज. हर्ब, शर्ब्स और ट्री को मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए हम प्लांट्स को देखेंगे काफ़ी नज़दीक से. हम लोग उसमें क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ प्लांट्स क्या होंगे, छोटे होंगे. प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, यानी कि आप अपने से कंपेयर करो तो कुछ प्लांट्स आपसे छोटे होंगे, कुछ आपकी साइज़ के होंगे, कुछ आपसे बड़े होंगे. ठीक, उसके बाद हम उनका क्या देखेंगे? स्टेम देखेंगे, यानी कि तना देखेंगे. कुछ होंगे बहुत जेंटल होंगे एंड दे हैव अ टेंडर और दे हैव अ हार्ड स्टेम. टेंडर माने बहुत नरम सी उनका तना होगा. तो इन सब ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हम प्लांट्स को कुछ एक चार्ट बना रहे हैं. हमने टमाटर को देखा, टमाटर का प्लांट आप लोगों ने देखा होगा. टमाटो प्लांट इज शॉर्ट प्लांट, ग्रीन. इसका स्टेम क्या होती है? टेंडर होती है, क्योंकि देखा होगा छोटी सी होती है, पतली सी होती है. ठीक है. मैंगो ट्री इज अ टॉल प्लांट और इसकी जो तना है क्या होता है? थिक होता है और हार्ड होता है. ठीक. उसके बाद लेमन. लेमन की हाइट, अगर लेमन ट्री की आप झाड़ी देखेंगे, जो छोटा लेमन ट्री होता है, हम लोग बड़े अपने पहाड़ के लेमन की बात नहीं कर रहे हैं, जो छोटा लेमन होता है उसकी हाइट जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बेसिकली आपकी हाइट के बराबर होगी. इसका लेकिन जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है. अच्छा, तीसरा है इसकी जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ से निकलती है. तो अब यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन काम आएगा. आप जब भी आप अपने आसपास पेड़ और पौधों को देखेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करना है कि इसकी जो ब्रांचेज हैं वो इसके तने में नीचे से निकल रही हैं कि कुछ ऊपर तक तना है उसके बाद निकल रही हैं. सिर्फ फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक पेड़ है. अगर ये बड़ा ट्री होगा तो इसकी ब्रांचेस कहाँ से शुरू होंगी? इधर से शुरू होंगी. बट ये अगर एक छोटा पेड़ होगा, अगर ये एक छोटा पेड़ होगा जैसे टमाटर का पेड़ कहाँ से शुरू हो जाता है? यहीं से. तो ब्रांचेस भी कहाँ शुरू हो जाती है? यहीं से शुरू हो जाती है उसकी. बल्कि कहो तो ब्रांचेस मिलेंगी भी नहीं उसकी ज़्यादा. ठीक, तो ये हमको ऑब्जर्व करना है. तो यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन का काम होगा. ठीक, तो कॉलम 2 में हमने स्टेम की बात करी है. स्टेम की बात हम देखते हैं कि कहाँ पर है. स्टेम किस तरह की है? बेस पे है या हाई अप ऑन. तो ब्रांचेस, सॉरी, जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो बेस पे निकल रही हैं या ऊपर निकल रही हैं. ठीक है, जैसे पेड़ है, मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री में तुम देखोगे कि काफ़ी लंबा उसकी स्टेम होती है. उसके ऊपर जैसे चीड़ का पेड़ देखेंगे, देवदार का पेड़ देखेंगे, तो इसमें क्या होता है? काफ़ी लंबा तना होता है और ब्रांचेस क्या होती है? काफ़ी ऊंचाई में जा करके निकलनी शुरू होती हैं. कॉलम 3 में हम देखते हैं वेयर डू द ब्रांचेज अपेंड. ब्रांचेस कहाँ पे अपेंड हो रही हैं? ये सेम होगी, सेम है ऑलमोस्ट. जो कौन सी है, जो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? जो हमारा अभी पहले तो हमने किए थे
करीब करीब वही कैटेगरीज यहाँ भी रहेंगी। बेस पे होगी किसकी, लेमन की, और मैंगो की किस में होगी, ऊपर ही होगी, हायर अप एट द स्टेम। फोर्थ कैटेगरी है, अब इन तीनों के हिसाब से हमने अब ये तीन से हम लोग बनाएंगे अपनी मेन कैटेगरीज। तो कॉलम 4 जो है वो हमारी क्या है, मेन कैटेगरी है। दिस विल डिस्टिंग्विश द प्लांट इन 3 ways। फर्स्ट वन इज कॉल्ड हर्ब, सेकेंड वन इज कॉल्ड ट्री एंड थर्ड वन इज कॉल्ड शर्ब। तो हर्ब की प्रॉपर्टी क्या थी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर्ब की प्रॉपर्टी थी, इसका जो स्टेम है वो ग्रीन होगा और बहुत टेंडर होगा, सॉफ्ट होगा। तो ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है और टेंडर होती है, ठीक है, वो आते हैं हर्ब्स की कैटेगरी में। जो बड़े मोटे होते हैं, जिनकी ब्रांचेस ऊपर काफ़ी ऊपर जाके निकलती हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो आते हैं ट्री के केस में, इनकी जो स्टेम होती है स्ट्रांग होती है। और जो थर्ड वन है, जो आपकी हाइट के होते हैं और जिनका जो स्टेम है वो हार्ड होता है, ठीक है, थिक हार्ड होता है, थिक का होता नहीं है, थिक नहीं होता, ध्यान रहे। शर्ब और ट्री में क्या फर्क डिफरेंस है कि इसमें जो तुम्हारा स्टेम है वो थिक नहीं होता। तुमने अगर नींबू के पेड़ को ध्यान से देखेंगे तो उसका जो तना होता है वो करीब इतनी ही मोटाई का होता है एज कम्पेयर टू अ ट्री। तो ट्री के कंपेयर में उसकी मोटाई क्या होती है, कम होती है, इसलिए दैट इज़ वाई इट इज़ फॉल इन द कैटेगरी ऑफ शर्ब। सो दीज थ्री, with these points we will distinguish any plant from herb, shrubs or tree. So when you are observing all the things, take care that the stem does not break. Use a tall plant to see how thick they are, and hug the tree plant to see how thick they are. तो इनके चारों लिपटेंगे तो लिपट करके हमको अंदाज लगेगा कि जैसे ये बच्चे देख रहे हो यहाँ पर ये लिपट रहे हैं, तो इससे पता चलेगा कि मोटाई कितनी है, ठीक है। Okay. Now we will now group all the plants we observed. Some examples are shown in column 1. तो इसी तरह से आप कुछ और प्लांट्स के यहाँ पर नाम लिख करके इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, तो 2-3 प्लांट इसमें दिए हुए हैं, 3 प्लांट्स दिए हुए हैं अलग अलग तरीके के, 3 आपको और लिखने हैं। बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर most of the plants are classified in 3 categories: herbs, shrubs and trees. ये 3 एग्जाम्पल दे दिए। ये नींबू का पेड़ है, ये किस में आ गया, हर्ब में आ गया, ये श्रब में आ गया, पुदीने का पेड़ कह सकते हैं इसको, और ट्री किस में आ गया, ट्री किस में है, ट्री में है, दैट्स वाई मैंगो ट्री। Plants with green and tender stem are called herbs. They are usually short and may have many branches. Tender stem and usually short, second property, and may not have many branches, क्योंकि जो आपका पेड़ होगा उसी से डायरेक्ट क्या निकल जाती हैं, लीव्स निकल जाती है, तो may not have many branches. Some plants develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. तो हर्ब और शर्ब में क्या है, दोनों की जो स्टेम है वो पतली होती है, लेकिन जो शर्ब्स है उसकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी उससे मोटी होती है हर्ब से और हार्ड होती है। तो ये प्लांट क्या कहलाते हैं, शर्ब्स कहलाते हैं। Some plants are very tall and have hard and thick stem. The stem have branches in the upper part, much above the ground. Such plants are called trees. सॉरी, ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। तो तुम्हारी समझ में आ गया है। उनका मोटा तना होता है, काफ़ी ऊंचाई में जा कर के ब्रांचेस बनने लगती हैं। ये देख रहे हो, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये बेस है आपका, जहाँ पर जड़ है, तो ये जो स्टेम है, इतनी स्टेम है, इसके बाद यहाँ पर से ब्रांचेस होनी शुरू हुई। इसमें कहाँ पर है, ब्रांचेस वहीं शुरू हो गई है। इसमें तुमको देख रहे हो कि ब्रांचेस हैं ही नहीं, ठीक। जहाँ पर जो मेन स्टेम है
उसी से क्या निकल रही हैं, लीव्स निकल जा रही हैं डायरेक्टली। ठीक, सो दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्लांट्स को इन ऑब्जर्वेशन पे 3 तरह से क्लासीफाई किया, लेकिन हम इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम 2 और तरीके के प्लांट्स को लाते हैं। एक होते हैं क्रीपर्स एंड सेकंड वन इज क्लाइंबर्स। द प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। सो व्हाट आर क्रीपर्स? क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं जो क्रीप करते हैं, यानी कि ज़मीन में चलते रहते हैं, ज़मीन में फैला फैलते रहेंगे। और दूसरा होता है जिनको सपोर्ट दे दो तो क्या कर रहा हूँ अभी, तो जिनको सपोर्ट दे दो तो क्या करेंगे, क्लाइंब करेंगे। तो देयर आर 2 more कैटेगरीज, वन इज अ क्रीपर एंड अनदर इज अ क्लाइंबर। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट इज कॉल्ड क्रीपर। जो अपने आप में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली में उनमें लगने वाले फल भी अक्सर क्या देखते हैं हम लोग, भारी और बड़े फल होते हैं उनमें, क्रीपर्स में। एंड दूसरे टाइप के हैं हमारे पास, क्या है, वो हैं क्लाइंबर्स। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। ये हर्ब, शर्ब और ट्री, इन तीनों कैटेगरीज के अलावा हमारे पास 2 और तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है क्लाइंबर का एग्जांपल, जिसको सहारा दिया और ये ऊपर चढ़ता रहा, जैसे कि हमारे यहाँ जो मनी प्लांट कहते हैं वो। और ये क्या है, क्रीपर है। कद्दू सद्दू अपने जो भी लगते हैं ये क्रीपर की तरह होता है। ये तुमने देखा होगा, अगर हम कद्दू की बेल को पेड़ में न लगा करके सीधे फैला दें तो पूरे खेत को घेर लेती है और उसी में हमारे फ्रूट्स लगने लगते हैं, तो जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो ये कहानी है, आगे जाके आप लोग मोरल साइंस में पढ़ेंगे शायद क्लास 7 में, कि क्रीपर्स में बड़े फल लगते हैं जबकि वो होता कमज़ोर है, और क्लाइंबर में छोटे, जो ट्री होता है उसमें छोटे फल लगते हैं अधिकतर, जो कि साइज़ में क्या है, बहुत बड़ा है। तो ऐसा क्यों है, तो एक छोटी सी मॉरल स्टोरी है, 7th में आपको पढ़ाई जाएगी। ओके, सो अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे।